देख रहे हैं आपके किराया जो है वो तेज़ काम का ज़्यादा है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस की ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के दिल में, यानी कि नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। और आज सीन ये है कि आज हम लोग यहाँ पे आए हुए थे रेल प्लानिंग के लिए, प्लस हम तमाम दोस्त आए हुए थे सैरी करने के लिए नवाबशाह में। चूँकि हम 2 साल पहले भी यहाँ पर आए थे सैरी के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना सारे दोस्त इकट्ठे होकर दोबारा से जाए नवाबशाह और यहाँ आकर दोबारा से सैरी करें। तो इसीलिए हम लोग सब जमा होकर आए थे। जैसे कि आपने इससे पहले ब्लॉग में देखा होगा जिस पर हमने 25 ऑफ हाउसिंग डिग्री एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था अपना। तो सीन ये है कि अब जो है वो वापसी की बारी है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सारी तो मैंने आपको दिखाई नहीं, तो चलें 2 घंटे पहले चलते हैं कि जिसमें सबसे पहले हमने बाबा फरीद एक्सप्रेस को कैप्चर किया था। उस वक्त हम होटल में जा चुके थे और फिर जैसे ही हमें पता लगा कि ग्रीन लाइन आ रही है तो हम वापस नवाबशाह स्टेशन पर आए और फिर ग्रीन लाइन को कैप्चर किया और फिर दोबारा गए सैरी के लिए। तो सबसे पहले आप देखें फरीद एक्सप्रेस का एक्शन, उसके बाद ग्रीन लाइन का एक्शन और उसके बाद हमने क्या सैरी की वो देखें। उसके बाद हम दोबारा मुलाकात करते हैं। तो वही फरीद एक्सप्रेस आ रही है जो कि हमें कराची सिटी रेलवे स्टेशन में मिली थी 4565 के साथ GU20। हमारी ट्रेन के बिल्कुल पीछे पीछे आ रही थी ये। तो वही ये मेरे सामने से आ रही है इस वक्त कराची और मारगला के दरमियान चलने वाली 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। फरीद एक्सप्रेस कुछ देर पहले गई है, जिस वजह से सू पास का जो एक्शन था वो ख़राब हो चुका है ग्रीन लाइन का। और अच्छा खासा अगर फरीद एक्सप्रेस को यहीं पे रोककर ग्रीन लाइन को सू पास करवा दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अब ग्रीन लाइन का टाइम ज़ाया हो रहा है और हमें जो है वो तेज़ एक्शन देखने को भी नहीं मिलेगा नवाबशाह पर, क्योंकि सिग्नल जो हैं वो रेड हुए हुए हैं आगे। बहुत डिसाइड किया भाई इस एक्शन ने, पहला ही एक्शन जो है वो ख़राब हो गया। तो ठीक 2:15 बजे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमारे सामने आके रुकी है। तो फाइनली 2:19 पर ट्रेन निकल रही है नवाबशाह से टाइम ज़ाया करने के बाद।
बहुत गंदा डिसीजन। बहुत गंदा डिसीजन। सिर्फ 5 मिनट पहले गुजरी है यार फरीद, धूप पे लग के। नवाबशाह रेलवे स्टेशन के बराबर में जो होटल मौजूद है ब्रिज के नीचे, यहाँ पर आ चुके हैं हम। सैफ कैसी चाय? बेहतरीन मजेदार। कैसी चाय नवेद? लश नस्ली चाय कहते हैं ना, यकीन करो मजा आ गया। इतनी खतरनाक चाय पी थी हमने, दिल ही नहीं कर रहा था चाय पीने का दोबारा। जी भाई हसन भाई। भैया अभी आधा घंटा दिया था जी। वो जो सारे फ्यूज हुए हुए थे हाँ। ऑन हो गए। पे आके जरूर फैसल भाई बिल्कुल ऐसी बात है, सारे फ्यूज ऑन हो गए। और ये भी वीआईपी चाय ट्रेन में भी वो भी खतरनाक थी, फिर हैदराबाद मैंने वो भी बहुत खतरनाक थी भाई। ट्रेन वाली तो बहुत ही हॉरिबल। एक हॉरिबल थी, एक टेरिबल थी। अच्छा उनकी बात ये सुनी वो है, थी बेस्ट है। ये मोहसिन उनकी बात सुनी थी आपने? एक मिनट में हमने कहा चाय जो है ना आपकी सही नहीं थी। कहते 60 वाली चाय लोगे तो इसी तरह है, लेकिन 200 वाली लोगे ना तो उसका मजा ही कुछ और है। मैंने कहा यार कुछ 60 रुपए क्या नाम है, कहीं दरख्त से तोड़ के लाए थे क्या हम? ये भाई जो बात बता रहे प्रीमियम लॉन्च की बात है जी। अभी रिसेंट अब मैं भी मतलब आप 200 रुपए की चाय लेंगे तो अच्छी 200 रुपए की लेंगे तो अच्छी होगी, 60 रुपए की लेंगे तो पानी देंगे उबला हुआ। इससे भी खत्म है। अच्छा वो कहते हैं कि उसके अंदर पाउडर मिलता है, पाउडर डालेंगे तो जाना उससे चाय बनेगी। अब वो गंदी बने अच्छी बने ये आपकी किस्मत। देख रहे हैं आप, ये हाल है हमारे मुल्क का और हमारे टोकन डालो जो निकला आपका। अब चाय पीते हैं। जी दोस्तों, तो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस मिल चुकी है हमें। जी दोस्तों, 4:01 पर फाइनली सैरी हमारी आ चुकी है। पराठे थोड़े से जल गए हैं ऐसा लग रहा है, बाकी कढ़ाई है और दही भी है और साथ में अंडा भी है। लस्सी जो है उसका ऑर्डर अभी हमने दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। कढ़ाई देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो इसे अब खा के भी देखते हैं। तो सैफ, नवेद और फैसल भाई के साथ हम लोग पहले भी आए थे। हसन भाई और बाबर भाई हमारे साथ पहली बार आए हैं। सैरी की है इस महफिल में, खाने को इंतजार नहीं करवाते। और ये जो है ये हमारी बेसिकली सैरी है जो हम स्पेशली करने आए हैं कराची से नवाबशाह। और मेन मकसद यही था कि एक अफ्तारी और एक सैरी साथ करेंगे। शुरू करें सर आप लोग। मतलब खैबर में इस वक्त बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी हुई है। शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे। हुआ क्या? सबसे अच्छा टेस्ट जो है भाई वो लस्सी का है। कढ़ाई वगैरह आज खाई है हमने, लेकिन कढ़ाई जो है उसमें वो मज़ा नहीं था जो पहले था। और बोटियाँ जो थी वो भी काफ़ी हार्ड थी। फिर मैंने जो है वो फिर दही से पराठा खाया है तो उसमें मज़ा आया। और फिर उसके बाद अभी आपको बुढ़ापा आएगा जब भी हार्ड लग रही थी रोटी आपको। हाँ यार क्या करो, उम्र हो रही है, उम्र उम्र हो रही है ना, क्या करें। वो लस्सी जो है ये बेहतरीन है भाई, सबसे ज़्यादा मज़ा लस्सी में आ रहा है भाई सैफ? चिट्टी चिट्टी लस्सी। हाँ पी लो, मुझे तो सुकून आया। बेहतरीन है भाई लस्सी। तो दोस्तों ये है नवाबशाह रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग बाहर से, और ये कुछ हालात हैं स्टेशन बिल्डिंग के। टिकट घर वगैरह जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, बाकी पूरी पार्किंग का एरिया है। ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। अगर आप रात के किसी भी पहर आते हैं तो आपको यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि टैक्सी और रिक्शे वगैरह आपको बआसानी मिल जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। ये कुछ हालात हैं। ये टिकट घर वगैरह, रिजर्वेशन ऑफिस वगैरह सब यहाँ पे बना हुआ है। और ये कहते होटल भी यहाँ पर मौजूद है। और ये हम आ गए मेन प्लेटफॉर्म पर नवाबशाह रेलवे स्टेशन के। तो ये मेरे फेवरेट लोकोमोटिव AG30 के साथ आ रही है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। रश इतना ज़्यादा नहीं है ट्रेन में। तो भाई सुबह 5:45 बजे जो है वो 10 डाउन तो रुकी हुई थी, साथ ही 146 डाउन 145 अब सॉरी सक्खर एक्सप्रेस भी आ चुकी है बिल्कुल हमारे सामने से, जो कि कराची जैकोबाद चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है और नवाबशाह पर पहुंच रही है।
कि अच्छा यही है कि अल्लामा इकबाल यहाँ पर रुकी रहे और फिर सक्कर एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँचे। लेट्स सी क्या होता है। सिग्नल तो नहीं हुआ है वैसे अभी तक अल्लामा इकबाल का। तो फर्स्ट डिपार्टिंग में से हो गया है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का और सक्कर एक्सप्रेस भी अप्रोच बना रही है फाइनली, लग रहा है ना। तो ये कराची के शेर के साथ आ चुकी है 145 सक्कर एक्सप्रेस यानी कि HM 20 के साथ, और लाहौर के शेर के साथ जा रही है अल्लामा इकबाल। तो भाई तेज़गाम जो है वो आने वाली है और टिकट लेने हम लोग पहुंच चुके हैं। और नवाबशाह से कराची तक का जो टिकट पड़ा है हमें तेज़गाम का वो पड़ा है 1400 रुपये का। ये देख सकते हैं आप, 1400 का टिकट पड़ा है हमें। और ट्रेन बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। साथ ही सक्कर एक्सप्रेस निकल रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। तो इस सक्कर एक्सप्रेस में भी जल्दी ट्रैवल करेंगे और आपको इसका सफ़र दिखाएंगे कराची से लेकर जैफराबाद तक का। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि हमने क्या सहरी की है आज, और इसके बाद फिर आपने एक्शन देखे ट्रेन के। ग्रीन लाइन आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया भाई, क्योंकि उसी के लिए हम लोग आए थे। तो सीन ये है कि आज है 23 मार्च 2025। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान डे है आज, और करारदाद पाकिस्तान आज के दिन मंजूर हुई थी मीनार पाकिस्तान लाहौर में, जिसे पहले मंटो पार्क कहा जाता था। तो इसी के चलते पाकिस्तान के लिहाज से आज एक ख़ास अहमियत का दिन है। वहीं बहुत से लोग आज नाखुश भी नज़र आएंगे, क्योंकि 23 मार्च की जो है वो पब्लिक हॉलीडे होती है, और 23 मार्च इस साल माशाल्लाह से संडे के दिन आ गया है। तो बहुत से लोगों की छुट्टियाँ जो है वो मारी जा चुकी हैं संडे की वजह से। ये थी एक बैड न्यूज़ कि छुट्टी मारी गई है। वहीं ये गुड न्यूज़ ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करेंगे तेज़गाम में भाई, बहुत टाइम बाद 8 डाउन में ट्रैवल करेंगे। नवाबशाह से लेकर कराची तक का ट्रेन जो है बस कुछ ही देर में आने वाली है, और अच्छे बच्चों की तरह पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करके दूसरी साइड पर जाएंगे। तो नवाबशाह जो है ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। पहले ये जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और जंक्शन कहने की वजह ये थी कि यहाँ से मीरपुर खास के लिए एक मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी, और इसके अलावा यहाँ से सकरन के लिए ट्रेनें चला करती थी। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों रूट्स यहाँ से बंद हो चुके हैं, और अब जो है ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन बन के रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। मीटर गेज के ट्रैक्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं पीछे प्लेटफॉर्म पर। तो अगर रोशनी होती तो आपको लेके चलते, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल हमारे सामने से आ रही है। बाकी अगर टाइम की बात करें तकरीबन 6 बजे कह लें, अब 6 बजे ट्रेन हमारी पहुंच रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। तो ये है ओवरऑल नवाबशाह रेलवे स्टेशन। 3 के करीब प्लेटफॉर्म है। पीछे जो है कार्गो टर्मिनल वगैरह भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से वो बंद हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो है वो मीटर गेज के ट्रैक्स मौजूद थे। तो ये GU 40 के साथ ट्रेन फाइनली पहुँच रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। (9033) GU 40। यार दोस्तों को भी चेक करते हैं कि वो कहाँ पर है। ट्रेन में इतना रश नहीं है, तकरीबन केबिन जो है वो खाली दिखाई दे रहे हैं। ये भी मेरा फेवरेट कोच है भाई, और इसमें भी ज़्यादा रश नहीं है। सिंगल सीट सारी खाली हैं। तो ये कुछ वाइब हो जाती है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर जब कोई भी ट्रेन आके रुकती है। ये आगे जो है ये लाहौर कोटा के कोचेस हैं, जो कि ट्रेन में लाहौर से लगाए गए हैं। देखते हैं कि कहाँ पे पड़ाव डाला है हमारे दोस्तों ने, क्योंकि हमारे पास ओपन टिकट है
ओपन टिकट होने का मतलब ये है कि पूरी ट्रेन अपनी है, जहाँ दिल करे वहाँ बैठ जाए। बैठना कहाँ है? बैठना कहाँ? इंजन के पीछे हमारे पीछे कोच है, इसमें बैठते जगह है। बड़ा जबरदस्त मेकअप हुआ हुआ यार यहाँ पे। यार इसमें तो पंखा ही नहीं चलता। तो भाई ये लोकोमोटिव भी देख लेते हैं एक नज़र। तो ये ट्रेन को लगाया गया है लाहौर से और ये ट्रेन को कराची तक लेकर जाएगा। तो भाई हमें इंजन की वीडियो बनाने के दौरान एक सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तारीफ। मेरा नाम है अली रज़ा। अच्छा। मैं नवाबशाह से बिलोंग करता हूँ। तो सर सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हैं आप? अभी हम जो है रोज़ा वगैरह सेरी वगैरह अभी करके नमाज पढ़ के अभी वॉक पर आए हैं। अच्छा अच्छा, तो ट्रेनों का शौक है? जी जी, ट्रेनों का बहुत शौक है। ट्रेनें तो देखना आते हैं हम सुबह सुबह यहाँ पर, वॉक भी करते हैं सुबह, ट्रेनें भी देखना आते हैं। अच्छा, चलो रमज़ान का फ़ायदा हो गया मतलब है। सहरी के बाद एक वॉक हो जाती है एक वॉक हो जाती है और साथ में शौक भी पूरा हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, गुड हो गया। और आज क्या कहते हैं, तेज़ काम पहुँचा देगी राइट टाइम पे कराची हमें? इंशाल्लाह पहुँचा देगी, इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। चलें लेट्स सी क्या होता है आगे। अब आप भी फिर वीडियो देखिएगा तो देखिए पता लग जाएगा आपको भी कि हम कब पहुँचे। हाँ हाँ, चलें जी, बहुत शुक्रिया अली रज़ा भाई। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आपसे। तो भाई 6:13 पर फाइनली हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है नवाबशाह से निकलने के लिए। अल्लाह हाफिज़। आप आ जाओ पीछे किसी गाड़ी में। चलें, हम क्यों जाए भाई, ट्रेन खुद ही आ रही है जब चल के। हो गया अली भाई, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बेहतरीन एक्सीलरेट किया है GU14 ने नवाबशाह से। लेट्स सी आगे हमारा सफ़र कैसा गुजरता है इसके साथ। ये कुछ हालात है इस वक्त हमारे कोच के। हर सीट पर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। ये साफुर रहमान कितनी स्पीड पर है भाई? 64। ये फैसल भाई, ये बाबर भाई ट्रेन से बाहर, हसन भाई, सब मौजूद हैं। ये शेख नवेद साहब, सब यहीं पर है भाई, सब यहीं पर है। हुआ सूरज 23 मार्च का नया
खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। काले धुएं की लेयर भी बनी हुई है ऊपर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो भाई अभी जो है वो कुछ देर पहले लुंडो रेलवे स्टेशन गया है और कुछ देर में शहदादपुर आ जाएगा। तो उससे पहले जो है ट्रेन की कुछ इस तरह की रफ्तार है और ट्रेन इस तरह आगे बढ़ रही है शहदादपुर की तरफ। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रैक के हालात जो हैं वो थोड़े से नाजुक हैं। नाजुक इस लिहाज से कि बुराई के लिहाज से नहीं, क्योंकि ट्रैक जो है अभी नया बिछा है तो इस लिहाज से नाजुक है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक नया बिछ चुका है और कुछ टाइम बाद ट्रेनें यहाँ पे 100-110 पे दौड़ा करेंगी, लेकिन जब तक अलाइनमेंट सेट नहीं हो जाती उस वक्त तक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तमाम ट्रेन। जी दोस्तों, सुबह 7:02 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर। सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ निकल चुका है। जी दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म जो है शहदादपुर का ये काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्टेड है और अभी तक जो है ये बना नहीं है प्रॉपर। देख सकते हैं आपके बॉर्डर्स जो बन चुके हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इसका जो मिड एरिया है ये अभी तक नहीं भरा गया। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग तेज़गाम के रूट की बात करें तो ट्रेन जो है ये रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि रावलपिंडी से अपना सफ़र शुरू करने के बाद बरास्ता लाहौर, साहिवाल, मुल्तान के रास्ते से भावलपुर, रोडी, हैदराबाद के रास्ते सीधा कराची, ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का। यानी कि ट्रेन मेनलैंड 1 पर ही अपना सफ़र करती है और एक तरह से देखें तो एक लेजेंडरी ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की। तो देखते हैं कि ये लेजेंडरी ट्रेन हमें कराची कब तक पहुँचाती है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग ये ZCU30 वाली टी-शर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो spunkyexpress.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू भी आप ये अपनी शर्ट मंगवा सकते हैं। स्टोर विजिट कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई और शर्ट आपको पसंद आ जाए। रेलवे से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ZCU30 की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ZCU30 की टी-शर्ट लाएँ AGU30 के बाद, तो ZCU30 की टी-शर्ट आ चुकी है और अब कुछ टाइम बाद GU40 और HU30 की भी आ जाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं पता कि वो कब आएंगी, बस उम्मीद है कि आ जाएंगी।
तो 2 मिनट का स्टॉप होगा हमारी ट्रेन का और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे। लेकिन सीन ये है कि एक के पीछे एक ट्रेन चल रही है। हमारी ट्रेन के आगे 10 डाउन चल रही है और 10 डाउन के आगे 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस चल रही है। तो एक के पीछे एक ट्रेन चलने का मतलब यही है कि अगर एक ट्रेन भी थोड़ा सा लेट हो गई तो पीछे आने वाली ट्रेनें मज़ीद लेट होती रहेंगी। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का, लेकिन ड्राइवर साहब ने अभी तक डिपार्टिंग मैसेज नहीं दिया है। तो ये मेन प्लेटफॉर्म है शहदादपुर का और मेन एंट्रेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि अब प्लेटफॉर्म पर। तो अब प्लेटफॉर्म की अगर आप हाइट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा लो है, जबकि डाउन को थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया है, सिर्फ बॉर्डर्स बना के छोड़ दिया गया है। जैसा कि आपने देखा अभी मज़ीद काम जो है वो रुक चुका है भाई। दोस्तों, तो 7:25 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ये टंडो आदम जंक्शन पर पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन और ग्रीनरी आप देख सकते हैं। साथ ही मुसाफिर हज़रात जो हैं उनसे ज़्यादा आसपास के इलाके के लोग आके अपना वक्त गुजारते हैं यहाँ पर। वजह यह कि खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है, हरियाली काफ़ी अच्छी है और पार्क जो है ये भी बना हुआ है। ओहो, बहुत आगे आ गई ट्रेन। पहले जो है ये टंडो आदम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था और वजह ये थी कि यहाँ से एक रेल लाइन नारायणपुर के लिए निकलती थी जो कि खराज था। सकरत नौशरो फरोज जाती थी नारायणपुर तक। लेकिन अब रेलवे की बदहाली जब शुरू हुई तो उसके बाद ये सेक्शन जो है ये भी ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ ये सेक्शन ही ख़त्म नहीं किया गया बल्कि इसके ख़त्म होने की वजह से नवाबशाह जंक्शन से जो लाइन सफ़र के लिए जाती थी वो भी ख़त्म हो गई और उसके बाद पडीजन से जो नौशरो फरोज के लिए रेल लाइन जाती थी वो भी ख़त्म हो गई। तो तकरीबन 4 जंक्शन रेलवे स्टेशन थे, टंडो आदम, नवाबशाह, पडीजन और फिर नारायणपुर। ये चारों इस रेल लाइन के ख़त्म होने की वजह से तो ये काफ़ी अच्छे फूल भी लगे हुए हैं। इनका नाम क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। टंडो आदम में काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस क्यारी को भाई, माशाल्लाह बेहतरीन।
जी दोस्तों, तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की टंडौर में चलने के बाद। और अगला स्टेशन जो है वो वहाब शाह का बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो भाई डीथा पर आकर रुक गई थी हमारी ट्रेन और फिर 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से भी निकलना शुरू हो गई है। जी दोस्तों, तो 8:20 पर ट्रेन हमारी फाइनली हैदराबाद शहर में एंटर हो चुकी है और हैदराबाद रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। ये रही 4.5 डब्बों के साथ मेहरान एक्सप्रेस मीरपुर खास और कराची के दरमियान चलने वाली HME 38-211 इसकी लीड पर होगा यकीनन। यस, बदीन वाली लाइन भी ये आ चुकी है हमारे बराबर में, क्योंकि आगे आप देखें मिट्टी के अंदर धंस चुकी है और बीच बीच में से गायब भी है ना, ऐसे पूरा पीस गायब हुआ हुआ है इस लाइन का। ये डब्बे कब से यहाँ पर मौजूद है जो कि गल सड़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अप्रोच बनाएगी ट्रेन हमारी, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ऑलरेडी इधर ट्रेन खड़ी हुई है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भाउद्दीन जिक्री एक्सप्रेस खड़ी हुई है 26 डाउन मुल्तान और
कराची दरमियान चलने वाली खाली पड़ी है ये ट्रेन भी। पीछे के डब्बे दोनों खाली थे, ये डब्बा भी, इसमें भी सवारियां ना होने के बराबर हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ से कौन सी ट्रेन को पहले चलाया जाएगा। मालगाड़ी अप्रोच बना रही है बिल्कुल हमारे सामने। तो वही एक मालगाड़ी अप में लग रही है प्लेटफॉर्म पर। फिर ये आपकी खड़ी हुई है ज़िक्रिया एक्सप्रेस AG306017 के साथ। फिर ये खड़ी हुई है हमारी ट्रेन 8 डाउन तेज़गाम, और इसके पीछे खड़ी हुई है 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस। तो ये तीनों ट्रेनें जो हैं पैसेंजर ट्रेनें कराची जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तीनों कराची जा रही हैं। तो देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है सुबह के वक्त कराची जाने वाली ट्रेनों का, और एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई है। खैर ये जो है हमारी भावुद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, इसके पीछे चल रही है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो 10 डाउन अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे एक बात ज़ाहिर है कि 10 डाउन को निकाल दिया गया है ज़िक्रिया से आगे। और अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हमारी 8 डाउन तेज़गाम को भी निकाल दें ज़िक्रिया से आगे। बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है आगे। 8:37 पर हमारी ट्रेन तो गई नहीं, लेकिन भावुद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का सिग्नल हो गया और ज़िक्रिया एक्सप्रेस जा रही है कराची के लिए। ओए बेहतरीन भाई। ये आप देखें कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 यहाँ पर मौजूद है हैदराबाद जंक्शन के, और इसके बराबर में हमारी ट्रेन खड़ी हुई है 3 पर। और 2 प्लेटफॉर्म जो है उस पर अभी आ रही है पाकिस्तान एक्सप्रेस या मिल्लत एक्सप्रेस। तो सीन ये मेहरान अभी तक बाहर खड़ी हुई है स्टेशन से। तो भाई ये जब 4 और 5 प्लेटफॉर्म यहाँ पे मौजूद हैं तो इन्हें वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। और जो आउटर पे ट्रेनें खड़ी करते हैं उससे बेहतर ये नहीं कि प्लेटफॉर्म पर आकर लगे ट्रेन। पता नहीं क्या करते हैं, खाली लाइट इंजन का क्या तुक है प्लेटफॉर्म पर लगने का। पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो ट्रेन स्टेशन से बाहर खड़ी हुई हैं और लाइट इंजन फजूल में एक मालगाड़ी के डब्बे के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है शाहाना तौर पर। देख रहे हो सैफ साहब, पता नहीं भाई रेलवे क्या सोचता है। भाई इन दोनों प्लेटफॉर्म को वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा रेल ट्रैफिक होता है कि ट्रेनों को आउटर पर रोक कर एक के बाद एक ट्रेन को लिया जाता है प्लेटफॉर्म पर। तो भाई अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म भी वर्किंग कंडीशन में होंगे तो ट्रेनें सीधा के प्लेटफॉर्म पर रुकेंगी और मुसाफिर हजरात जो हैं वो ख्वार नहीं होंगे आउटर पर रुककर, या ट्रेनें जो हैं वो ट्रेनों का टाइम ज़ाया नहीं होगा आउटर पर रुककर। लेकिन रेलवे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता भाई, बिल्कुल भी नहीं सोचता। अप में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि वर्किंग में रहता है। डाउन में तो फिर भी 2 प्लेटफॉर्म है, लेकिन अप का एक ही प्लेटफॉर्म है। और जैसी ट्रेन यहाँ से निकलती है फिर कोटरी से ट्रेनें मूव होती हैं। ये भी नहीं कि आउटर पे आकर रुक जाएं ट्रेनें कोटरी से ही नहीं निकलती। तो ये कुछ अजीब बात है। कोई फ़ायदा ही नहीं इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बनाने का, और अगर आपने बनाए हैं तो फिर उन्हें यूटिलाइज़ तो करें कम से कम। और ये मिसाल चलती फिरती आपके सामने है।
मेहरान एक्सप्रेस मीरपुर खास से आने वाली, वो जब हमारी ट्रेन ओडेरो लाल पे थी तब से वो आउटर पे रुकी हुई है और हमारी ट्रेन हैदराबाद आ गई, अभी तक वो आउटर पर तो GU49003 के साथ आ चुकी है पाकिस्तान एक्सप्रेस। रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली। तो भाई पाकिस्तान भी आ गई है और एक तरफ हमारी तेज़गाम भी खड़ी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया मेहरान जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से आउटर पर खड़ी हुई है। तो सीन ये है कि मेहरान एक्सप्रेस के भी जो मुसाफिर हैं वो अगली बार क्यों मेहरान एक्सप्रेस में सफ़र करेंगे जब उन्हें इतना ख्वार होना है, पैसे दे के सफ़र करना है, वो भी रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव होंगे। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो क्या 1.5 घंटे तक बाहर खड़े रहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। वो भी मुसाफिर हैं, पैसे दे के सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवेज़ के मुसाफिर हैं वो भी। और जितनी प्रियोरिटी इन ट्रेन से मुसाफिरों के लिए, उतनी प्रियोरिटी उन ट्रेनों के मुसाफिरों के लिए भी है। भले छोटे रूट की ट्रेन है लेकिन मुसाफिर तो मुसाफिर है भाई, वो भी पैसे दे के सफ़र कर रहे हैं, हम भी पैसे दे के सफ़र कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उनको इतना ज़्यादा ख्वार किया जाए और दूसरी प्रियोरिटी ट्रेन जो है उन्हें प्लेटफॉर्म पर लिया जाए। अब मीरपुर खास से कराची तक कोई टॉप प्रियोरिटी ट्रेन नहीं है तो क्या मतलब दूसरी ट्रेनों का इस तरह ख्वार किया जाएगा? समझ से बाहर है भाई। फिर इन दी एंड यही होता है कि लोग जो हैं वो मूव हो जाते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ, क्योंकि ट्रेनों में ख्वार होने का जाहिर सी बात है किसी को शौक नहीं है, पैसे देके सफ़र करना है, चाहे ट्रेन में करें या रोड ट्रांसपोर्ट में करें। और फिर रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो फिर जीत जाती है और रेलवे जो है वो दबाई की तरफ हमारा बढ़ता चला जाता है। तो एक चीज़ यूनिक है भाई, 9003 और 9033 नाइस 33 कॉमन है। पाकिस्तान एक्सप्रेस हमारे बाद आई थी लेकिन पाकिस्तान एक्सप्रेस का सिग्नल हो चुका है। तो देख रहे हैं आपके किराया जो है वो तेज़गाम का ज़्यादा है लेकिन प्रियोरिटी जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस की ज़्यादा है। ये है हमारा पाकिस्तान रेलवेज़ और ये है प्रियोरिटी पाकिस्तान रेलवेज़ की। वजह यह है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस को निकलना है जल्दी 1:30 बजे कराची से दोबारा अपने सफ़र के लिए, जबकि तेज़गाम में निकलना है शाम में 5:30 बजे। तो ये प्रियोरिटी इस तरह सेट होती है। टिकट महंगा है कोई मसला नहीं है लेकिन पहले कौन सी ट्रेन चलेगी वो मैटर करता है और फिर उस लिहाज से ही प्रियोरिटी सेट होती है। जिसका मुंह बोलता सबूत आपने देख लिया अभी अपने सामने। तो पहले 4 AC स्टैंडर्ड लगते थे लेकिन अब 3 AC स्टैंडर्ड कर दिए हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस में। एक डाइनिंग कार और बाकी तमाम इकॉनमी क्लास के कोचेस। सुबह 6 बजे की चली हुई है ये रावलपिंडी से। मेहरान एक्सप्रेस को 1.5 से 2 घंटे बाद ले लिया गया है प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन आ रही है GM3811 के साथ। भाई फाइनली सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का तकरीबन 40 से 45 मिनट रुकने के बाद हैदराबाद जंक्शन पर। जल्दी से PLC दे दो भाई ताकि हम मूव हो यहाँ से। भाई 50 मिनट स्टे किया है, 8:29 पे आए थे, 9:21 पे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहरान के, अरे हमारे साथ ज्यादती हुई है भाई। एक तो टिकट भी महंगा लिया, ऊपर से ज्यादती भी हो रही है। इसी की सजा है ना, हमने टिकट ज्यादा क्यों महंगा। इससे अच्छा हम अल्लामा इकबाल में निकल जाते। अभी तक कहाँ होता पता है, जमपीर से भी आगे। तो भाई फाइनली 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है हैदराबाद जंक्शन से। 8211 मेहरान एक्सप्रेस के साथ जो कि है ये अभी तक रुका हुआ है यहीं पर और हमारी ट्रेन फाइनली निकल रही है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा करीब खड़ी की हुई है भाई ट्रॉली, इतना हो जाए अल्लाह खैर करे।
बच गई बच गई बच गई बच गई। ये चेक करें कितनी ज्यादा करीब खड़ी की हुई है भाई। भाई थोड़ी सी हटा लो, लग जाएगी। तो फाइनली हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है दरिया सिंह के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज को। ये बिल्कुल सामने हमारे कोटी जंक्शन की वॉशिंग लाइन मौजूद है और सिक लाइन्स वगैरह भी यहीं पर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्रेट कोचेस मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में कोचेस डैमेज भी हैं। ये सामने का सिग्नल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मेन लाइन 2 के लिए है, यानी कि वही लाइन जिसकी वजह से कोटी को जंक्शन कहा जाता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ रही है हमारी ट्रेन और वैसे तो हमारी ट्रेन में यहाँ पे स्टॉप नहीं है, यानी कि तेज़गाम यहाँ नहीं रुकती। लेट्स सी आज रुकेगी या बिना रुके ही चली जाएगी। GU409035 यहाँ पर मौजूद है 9035। कराची शर्ट की जान लोकोमोटिव XGMU 28217 भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मेहरान एक्सप्रेस की सवारियाँ भी मौजूद हैं और
शालीमार तो हमें मिल गई और शालीमार के पीछे पीछे आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस वो भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद होगी। लेट्स सी वो हमें कहाँ पे मिलती है। ट्रेन यहाँ पर मौजूद है जिसके व्हील्स आप देख सकते हैं कि कैसे चमक रहे हैं, क्रूम हुए हैं ऐसा लग रहा है। नाइस भाई, बफर भी क्रूम है और व्हील्स भी क्रूम है। तो फाइनली तकरीबन 9:45 बजे हमारी ट्रेन बगैर रुके निकल रही है कोठी जंक्शन से। बेहतरीन भाई, ये सीन काफ़ी अच्छा हो गया। बहुत दिन बाद किसी ऐसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो कि कोठी पर नहीं रुकी, वरना जो ट्रेनें नहीं रुकती वो भी यहाँ पर रुक जाती हैं। तो ट्रेन हमारी बारान बाजार की तरफ बढ़ रही है। बुलारी स्टेशन से कुछ ही देर पहले गया है। नेशनल हाईवे हमारे बराबर में आ चुका है इस वक्त। जाएगी 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 अभी मतलब हुआ है मतलब हुआ है अभी 110 पे जा रही है अभी गाड़ी। 110 पे स्टक हो गई है भाई। बस 110 ही है भाई। लॉक हुआ हुआ है इसमें मेरे में। चलो 110 भी बहुत है। तो ये है कुछ खूबसूरत लैंडस्केप हैदराबाद कराची सेक्शन के। और ऐसे लैंडस्केप फिर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलते। तो ट्रेन हमारी स्किप कर रही है मीटिंग रेलवे स्टेशन को। बेहतरीन भाई, बहुत अच्छी स्पीड ट्रेन ने स्किप किया है मीटिंग को और अब आगे बढ़ रही है जंबीर की तरफ। तो भाई फाइनली अस्सी साहब आ गए हैं और टिकट जो है वो अब चेक होने जा रहा है हमारा।
तो कराची रिलीफ ट्रेन यहाँ पर मौजूद है झम्पी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर 8214 के साथ। और ट्रेन हमारी झम्पी से पीएलसी पास कर रही है। सोचा था कि यहाँ से थ्रू पास करेंगे लेकिन थ्रू पास नहीं हो पाया। और 10:26 पर ट्रेन जमपीर से निकल रही है। ताबेजी पर हमारी ट्रेन एक ट्रेन को ओवरटेक करने जा रही है। लेट्स सी कौन सी ट्रेन होगी है, या तो ये टेंडन होगी या फिर बाउद्दीन सिकरिया। दोस्तों तो 11:37 पर ट्रेन फाइनली हमारे स्किप करने जा रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन को। दोस्तों 11:50 फाइनली ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है लांडी जंक्शन पर। और अगर हम देखें तो राइट टाइम के लिहाज से ट्रेन इस वक्त हमारी 2 घंटे 35 मिनट लेट हो चुकी है। जी दोस्तों रोशनियों के शहर में हमारी ट्रेन अंदर हो चुकी है। और हमारी आज की मंजिल यानी कि टिकरोड जंक्शन बस कुछ ही देर में आने वाला है। जी दोस्तों तो 12:02 पर हमारी ट्रेन जो है वो वायरलेस गेट पर रुक चुकी है। और सैफ साहब और मैं यहीं पे उतर चुके हैं। हो गए भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फैसल भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। तो भाई ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और आगे वाला ये वाला सिग्नल बंद है। आगे वाला सिग्नल जो है वो रेड है और फाटक जो है जबकि बंद है। तो ये देख रहे हैं आप क्या क्या चल रहा है यहाँ पर वायरलेस गेट पर। तो ड्राइवर साहब बेचारे क्या करें, कंफ्यूज हैं क्योंकि सिग्नल बंद है। सिग्नल ग्रीन हो तो आगे तक लेके जाएं और आगे भी लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं, आगे वाला रेड है वहाँ जाके तो रुकना पड़ेगा, लेकिन फाटक जो है बंद है तो उसूलन ग्रीन होना चाहिए सारे सिग्नल। तो भाई ये था हमारा सफ़र 8 टाउन तेज़गाम में नवाबशाह से लेकर कराची तक का। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेशन तक हम नहीं जा रहे क्योंकि स्टेशन से घर दूर पड़ेगा, यहाँ से घर करीब है। तो रोज़ा भी है तो बनस्बत इसके का टाइम ज़ाया करें हम इसमें स्टेशन जाएँ और फिर वहाँ उतरें यानी कि रिंग रोड जाके उतरें। तो हम यहीं उतर जाते हैं और अपना सफ़र यहीं पर ख़त्म करते हैं तेज़गाम। बाकी ट्रेन बेहतरीन है भाई, बस प्रियोरिटी थोड़ी सी आज कम मिली। पाकिस्तान एक्सप्रेस आगे निकल गई। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी और दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अभी पीएलसी मिली है ड्राइवर साहब को, तो अब ट्रेन मूव होना शुरू होगी। 90-33 के साथ काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है आज का हमारा। काफ़ी अच्छा लीड किया लोकोमोटिव ने, लेकिन फिर भी ट्रेन 2.5 घंटे लेट हो गई।
फाइनली ट्रेन हमारी चली गई है, तो हम भी घर चलते हैं।